वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, एम एक मैट्रिक्स है जिसकी जो ये एंट्री ए ओ बी एंड सी, ये भी क्या है, मैट्रिसेस हैं ऑर्डर 2 बाय 2 की। मतलब ये 2x2 की, ये भी 2x2 की, ये 2x2 की और ये 2x2 की। लेकिन जो O है वो एक जीरो मैट्रिक्स है, मतलब इसकी हर एक एंट्रीज कैसी होगी, जीरो होगी। लेकिन क्या कंडीशन दी हुई है कि जो A B और C मैट्रिक्स है, जो इन मैट्रिक्स की एंट्रीज या तो जीरो होगी या 1 होगी या फिर 0 और 1 में से कोई एक होगी। What will be the probability that it will be non singular, मतलब इसके नॉन सिंगुलर होने के चांसेस कितने हैं, वो चीज आपको निकालने हैं। किसके, m के। तो m का डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हो। m का डिटर्मिनेंट आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए सी, और a और c जो है स्केयर मैट्रिक्स से सेम ऑर्डर की हैं, तो ये बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ c। अब m नॉन सिंगुलर कब होगी, जब m का डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ c वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। इसका मतलब a का भी डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, और c का भी डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, a भी नॉन सिंगुलर हो प्लस c भी क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। a भी नॉन सिंगुलर होना चाहिए एंड क्या होना चाहिए, सी भी क्या होना चाहिए, आपका नॉन सिंगुलर होना चाहिए। यानी दोनों, मतलब दोनों ही नॉन सिंगुलर होने चाहिए। इसके क्या चांसेस है वो हमें निकालना है। सबसे पहले आप ए में देखो कि कितने एलिमेंट पॉसिबल है, मतलब ए जो मैट्रिक्स है कितनी मैट्रिक्स बन सकती है। अब जो ए है उसकी एंट्रीज आइदर 0 आएगी या फिर क्या आएगी, 1 आएगी। अब ए मैट्रिक्स कैसी है, 2 बाय 2 की है। मान लो एंट्रीज है स्मॉल ए, बी और सी और डी। अब ए के लिए, स्मॉल ए के लिए चॉइसेस क्या है, 2 चॉइसेस है, या तो स्मॉल ए 0 होगा या फिर क्या होगा, 1 होगा। सेम बी के लिए भी चॉइसेस, 2 चॉइसेस, सी के लिए भी 2 चॉइसेस, डी के लिए भी क्या आएगी, 2 चॉइसेस। 2 चॉइसेस, 2 चॉइसेस, 2 चॉइसेस और 2 चॉइसेस, तो टोटल चॉइसेस कितनी होगी, 16 होगी। मतलब 16 ए मैट्रिक्स पॉसिबल हैं। सेम 16 ही आपकी बी मैट्रिक्स पॉसिबल है और 16 ही आपकी सी मैट्रिक्स पॉसिबल है। अब हमें क्या चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो चाहिए और सी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो चाहिए। तो आपको निकालनी है ऐसी कितनी मैट्रिक्स आएंगी ए जिसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। अब पहले, सबसे पहले आप ए बनाओ। ए बनाते हैं। ए क्या हो सकता है, आइदर सारी एंट्रीज क्या हो, 0 0 0। एक बार ये 3 एंट्रीज फिक्स कर लो, इसको चेंज कर लो। या फिर हो सकता है, ये तो हो गया एक, या फिर पॉसिबिलिटी है 0 0 0 1 दूसरी। ठीक है, अब 2 को फिक्स कर लो, 0 0 1 0, या फिर 0 0 1 1। सही है। और कौन सी पॉसिबल है, 0 1 0 0, 0 1 0 1, 0 1 1 0, 0 1 1 1। ठीक है, और देखो ये हो गई 0, यहाँ पर 1 1 1 1, 1 0 0 0, 1 0 0 1, 1 0 1 0। और पॉसिबिलिटी 1 1 1 0। टोटल 16 होनी चाहिए। आई थिंक ये हो गई है 5 4 9 4 13, 3 और रह गई हैं। और देखो क्या बन सकता है, 0 और बन जाएगी 1 1 1 0। सही है। और क्या बन सकता है, 1 0 0। और क्या बचा है,
तो ये 16 मैट्रिक्स ए पॉसिबल है, सेम बी पॉसिबल है और सेम ही सी पॉसिबल है। अब आपको देखना है कि ए का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, और सी का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अब ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना और सी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना, ये दोनों इवेंट कैसे हैं, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। मतलब ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो सकता है कि सी का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, और हो सकता है कि सी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, ए का जीरो हो जाए। मतलब ये एक दूसरे पर अफेक्ट नहीं डाल रही हैं। इसका मतलब ए का नॉन सिंगुलर होना और सी का नॉन सिंगुलर होना, ये कैसी इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी, मतलब ए का नॉन सिंगुलर, ए नॉन सिंगुलर प्लस क्या हो गया हमारे पास, एंड बी नॉन सिंगुलर, इसके होने के चांसेस क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के नॉन सिंगुलर होने के चांसेस इनटू में बी के प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के नॉन सिंगुलर होने के चांसेस। मतलब आपको क्या निकालना है, ए के नॉन सिंगुलर होने के चांसेस कितने हैं, बी के नॉन सिंगुलर होने के चांसेस कितने हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। वो क्या हो जाएंगे, ए के नॉन सिंगुलर प्लस नोट बी, यहाँ सी के नॉन सिंगुलर होने के चांसेस आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सी के, क्योंकि हमें ए नॉन सिंगुलर चाहिए और सी नॉन सिंगुलर चाहिए, और दोनों इवेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो इन दोनों के एंड की प्रोबेबिलिटी नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आएगा। अब आप देखो ए के डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, देखो टोटल कितने हैं, ए के लिए पॉसिबिलिटी कितनी है, 16 है। तो टोटल तो पॉसिबल है 16, उसमें से आपको क्या चाहिए, जिसमें इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो देखो, इसमें डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नहीं है, कैंसिल हो गया। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नहीं है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, लेकिन ये बच गया है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, -1 आ गया है। अब आप इसमें देखो, जीरो है, कैंसिल हो गया, जीरो है, कैंसिल हो गया। इसमें नॉन जीरो है, ये आपको लेना है। इसमें भी नॉन जीरो है, ये भी आपको लेना है। ये भी लेना है, नॉन जीरो है, ये लेना नहीं है, ये भी लेना है। ये कैंसिल हो गया, ये काउंट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो टोटल देखो कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6, यानी 16 में से 6 मैट्रिक्स ऐसी हैं जो ए को क्या कर रही है, नॉन सिंगुलर दे रही है। सेम सी के लिए भी तो चांसेस होंगे, क्योंकि सी मैट्रिक्स भी सी इन्हीं में से कोई होगी, तो सी के लिए भी 16 ही पॉसिबिलिटी है, और उसमें से 6 मैट्रिक्स ऐसी हो सकती हैं जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो होगा। तो सी के नॉन सिंगुलर होने के चांसेस कितने हो गए, 6 में 16 हो गया। तो इसको आप सोल्व कर सकते हो, 36 में आई थिंक 256 आ जाएगा, कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी, ए के नॉन सिंगुलर होने की चांसेस एंड सी के नॉन सिंगुलर होने के चांसेस, यानी ए भी नॉन सिंगुलर है, सी भी नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब एम क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो एम के नॉन सिंगुलर होने के चांसेस, एम नॉन सिंगुलर होने के चांसेस कितने हो गए, 36 में 256। अब क्या कह रहे हैं, अब क्वेश्चन में एक चीज और डाल देते हैं कि अगर ए बी सी की एंट्री जो 0 1 की बजाय 0 1 से लेकर के p माइनस में 1 हो, जहां पर p क्या हो, प्राइम नंबर हो, तब चांसेस क्या होंगे। मतलब अभी तो कह रहे हैं ए बी सी 0 और 1 में होना चाहिए, 0 हो सकती है एंट्रीज, 1 हो सकती है, या दोनों हो सकती हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं, ए बी सी है, उसकी एंट्रीज अगर 0 से लेकर के p -1 हो जाए, जहां p प्राइम हो, तो उसकी नॉन सिंगुलर होने के चांसेस क्या हैं। अब ये तो है नहीं कि हम ये काउंट करने बैठ जाएंगे। तो एक जनरल लीनियर ग्रुप होता है, आई होप आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी में आगे पढ़ोगे या फिर किसी ने पढ़ लिया होगा। तो जनरल लीनियर ग्रुप क्या होता है, जनरल लीनियर ग्रुप में उन मैट्रिसेस का सेट होता है ओवर ए फील्ड जिसके अंदर p एलिमेंट होते हैं, ZP हम बोलते हैं। इसमें वो मैट्रिसेस होती हैं जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो होता है। और ZP के ऊपर बात करें, और अगर हम n क्रॉस n मैट्रिसेस की बात करते हैं, मतलब इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, जनरल लीनियर ग्रुप, जहां पर n जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर है, p जो है प्राइम है, प्राइम मतलब ये क्या है, ZP में ये एलिमेंट होते हैं 0 से लेकर के p -1 तक, मतलब जितने रिमाइंडर पॉसिबल हैं इसके अंदर, उन सब का सेट होता है।
तो इसका जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब फिलहाल अभी आप देख सकते हो कि कितने एलिमेंट हो गए। तो इसके अंदर एलिमेंट होते हैं p की पावर n माइनस वन, p की पावर n माइनस में p की पावर n माइनस में p स्क्वायर एंड सोन। आपको मल्टीप्लाई करना है p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस वन तक। अब आप इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, ए बी सी थे, जो ए बी सी थे वो कैसी मैट्रिक्स थी, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी। यानी जो n है, n की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है, सही है। अब जो p है, p मतलब कहां से बिलोंग कर रही थी, उसकी एंट्रीज उसकी बिलोंग कर रही थी 0 से लेकर के 1 तक। यानी p की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है। तो ऐसी मैट्रिसेस ए जो नॉन सिंगुलर हो, कितनी आई थी, 6 आई थी, 6 मैट्रिक्स यहाँ पर बनी थी जो नॉन सिंगुलर हो। तो इस फॉर्मूले से भी आपकी 6 बननी चाहिए। तो देखते हैं, तो ये हो गया p मतलब 2 की पावर n मतलब 2 स्क्वायर माइनस 1 इंटू में क्या हो गया, 2 स्क्वायर माइनस में 2, और n माइनस 1 तक ही जा सकता है, n माइनस 1 मतलब 1 तक जा सकेगा पावर, तो इतनी निकलेगी। यानी ये हो गया 4 माइनस 1 यानी 3, 4 माइनस 2 यानी 2, यानी 6 ऐसी मैट्रिक्स होंगी जो नॉन सिंगुलर होंगी। तो 6 ऐसी मैट्रिक्स निकली थी जो नॉन सिंगुलर थी। अब जनरलाइज करते हैं इसको। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि ए बी सी कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं। जैसे पिछले जो हमने केस किया था उसमें कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल थी, 16 मैट्रिसेस पॉसिबल थी। अब देखते हैं, ए जो है, ए की जो मैट्रिसेस की एंट्री है आइदर 0, 1, 2 और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, p माइनस 1 तक जा सकते हैं। अब ए कैसी है, 2 क्रॉस 2 की है, तो मान लो ए बी सी डी, सही है। अब ए के लिए कितनी चॉइसेस है, ए के लिए चॉइसेस होगी 1, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, p माइनस 1 हो सकता है। यानी ए के लिए कितनी चॉइसेस है, p चॉइसेस है। बी के लिए भी चॉइसेस कितनी है, p चॉइसेस है। सी के लिए भी चॉइसेस p है और डी के लिए भी चॉइसेस कितनी है, p है। तो यानी ए के लिए जो चॉइसेस हैं, ए के लिए जो चॉइसेस हैं वो बन गई हैं p की पावर 4। पिछले क्वेश्चन में देख सकते हो p 2 था तो 2 की पावर 4 चॉइसेस बनी थी, यानी 16 चॉइसेस बनी थी। अब एंट्री जो है 0 से लेके p माइनस 1, टोटल कितने एलिमेंट हो गए, p हो गए। तो पहली एंट्री के लिए भी p चांस है, b के लिए भी p चांस है, c के लिए भी p चांस है और d के लिए भी p चांस है। तो टोटल चांसेस हो गए कितने हो गए, p की पावर 4 चॉइसेस होगी, मतलब नोट चांसेस, दिस इज चॉइसेस। तो चॉइसेस फॉर मैट्रिक्स ए p की 4 होगी, b के लिए भी सेम, b के लिए भी कितनी चॉइसेस होंगी, p की 4 होंगी और c के लिए भी इतनी p की पावर 4 चॉइसेस होंगी। अब हमें क्या करना है, वो मैट्रिक्स पिक करनी है जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो। सबसे पहले हम a में बात करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो n कितना है, 2 है और जो p है वो p है, ठीक है। तो जनरल लीनियर ग्रुप क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो होता है। यानी जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का सेट होता है दैट इज जनरल लीनियर ग्रुप। फिलहाल हम इतना ही करेंगे। तो जनरल लीनियर ग्रुप में हमें ए मैट्रिक्स के लिए निकालना है। तो ए मैट्रिक्स के लिए आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, p क्या था, p की पावर n, p की पावर n मतलब p स्क्वायर माइनस 1, p की पावर n मतलब p स्क्वायर माइनस में p, ठीक है। और मैक्सिमम कहां तक जा सकता था, p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1, और n माइनस 1 कितना हो गया, 2 माइनस 1, 1 हो गया। तो यानी ए इतनी मैट्रिक्स ऐसी पॉसिबल है ए की जो क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। कितने में से, p की पावर 4 में से। यानी ए के नॉन सिंगुलर होने के चांसेस, ए इज नॉन सिंगुलर, इसके नॉन सिंगुलर होने के चांसेस कितनी हो गई, टोटल हो गई p की 4 और चांसेस हो गए p स्क्वायर माइनस 1 इंटू p स्क्वायर माइनस में p। सेम c के नॉन सिंगुलर होने के चांसेस, c इज नॉन सिंगुलर, क्या बन जाएंगे, p स्क्वायर माइनस 1 इंटू p स्क्वायर माइनस p बाय में p की पावर
4। अब ए के भी नॉन सिंगुलर होने के चांसेस और सी के भी नॉन सिंगुलर होने के चांसेस, जो कि दोनों इवेंट कैसी है, इंडिपेंडेंट है, तो दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ए के नॉन सिंगुलर के चांसेस इनटू में बी के नॉन सिंगुलर के चांसेस, तो क्या बन जाएगा, यानी पी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे पी स्क्वायर माइनस में पी का स्क्वायर बाय में पी की 4 इंटू पी की 4, यानी पी की 8 बन जाएगा। तो ये चांसेस आ गए किसके, एम मैट्रिक्स के नॉन सिंगुलर होने के। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स एम के नॉन सिंगुलर होने के चांसेस इतने आ गए। आपका यहाँ एन 2 दिया हुआ है, एन 3 दिया होगा तो ये हो जाएगा 3 होगा, तो पी क्यूब माइनस 1, पी क्यूब माइनस पी और पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर हो आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि एम के नॉन सिंगुलर होने के चांसेस कितने होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट यू वी बी टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल सच दैट यू वी बिलोंग्स टू 1 2 3 एंड 4। मतलब कहते हैं कि यू और वी दो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैं, यू वी में से वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 4 में से पिक कर सकता है, और किसी एक को भी पिक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, 1/4। अब कहते हैं कि टी बी ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द लाइन एक्स यू प्लस वाई वी इज इक्वल टू यू वी। आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनानी है जो कि इनसे बाउंड हो रही हो, फिर आपको चेक करना है कि उस ट्रायंगल का एरिया लेस देन 2 होने के चांसेस क्या 5/16 है, अगर मतलब उसके एरिया के लेस देन 8 होने के चांसेस 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने के चांसेस 1 है, या फिर टी के आइसोसेलेस होने के चांसेस कितने हैं, 1/4 है। ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये। अब आप ये चेक कर सकते हो, x जब 0 है तो y हो गया u, और y जब 0 है तो x कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। तो यानी आपका कुछ पॉइंट आ जाएगा, एक तो o, और सपोज दिस इज a पॉइंट, यहाँ पर जब x 0 है तो y है u, और ये b पॉइंट मान लिया, तो ये जब y 0 है तो x की वैल्यू है v। सपोज दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो जो ट्रायंगल T है वो नथिंग बट OAB को या OBA को, यानी ये जो ट्रायंगल है इसको इन्होंने नाम दे रखा है T। अब ट्रायंगल का एरिया हमें पता है 1/2 बेस इंटू में हाइट हो गया, तो बेस आप देख सकते हो इसका बेस कितना हो गया, v हो गया, और हाइट जो है ये परपेंडिकुलर ही है क्योंकि y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, परपेंडिकुलर तो है ही। तो हाइट कितनी हो गई, u हो गई, तो 1/2 u v हो गया। अब u और v क्या क्या पिक कर सकता था, 1 2 3 4। ठीक है, u के लिए भी 4 चॉइसेस थी और v के लिए भी 4 चॉइसेस थी। अब एक बार u को फिक्स रख देते हैं, u को 1 रख दिया तो v के लिए 4 चॉइसेस हैं, तो दूसरे रखेंगे 4 चॉइसेस है, मतलब ये टोटल कितनी चॉइसेस होंगी, 16 चॉइसेस होंगी। मतलब एक तो बन सकता है 1/2, u को फिक्स रख दो, u को रख दिया 1, ठीक है, v को रख दो 1, यानी 1/2 हो गया एरिया। दूसरी चॉइसेस है u फिक्स रह गया 1, v चेंज हो गया 2, दिस इज 1। ठीक है, दूसरी चॉइसेस नाम दे देते हैं 1 2। नेक्स्ट थर्ड हो गया u 1 ही है अभी, और v 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा 3/2। फोर्थ 1/2 u 1 ही है लेकिन v हो गया 4, यानी 2 हो गया। तो ये तो केस था कब, जब u 1 है। अब नेक्स्ट करते हैं जब u क्या हो जाए, 2 हो जाए। u2 होने के चांसेस, u2 होने के चांसेस आप देखो तो ये हो गया 1/2 u v, v मान लो एक बार के लिए 1 है तो दैट इज 1, तो ये हो गया इसके लिए फर्स्ट चॉइसेस। सेकेंड हो जाएगा 1/2 2 2, ठीक है, तो ये हो गया 2। थर्ड हो गया 1/2 2 इंटू में क्या हो जाएगा 3, यानी 3। फोर्थ है 1/2 2 इंटू में 4, आई थिंक 4, ये हो गया है।
तो ये कब है, ये जब U2 है। अब नेक्स्ट U3 का केस लेते हैं, तो क्या बनेगा 1/2 3 इंटू 1, दिस इज 3/2। नेक्स्ट है 1/2 3 इंटू में 2 यानी 3। थर्ड है 1/2 3 इंटू में 4, सो 4 थर्ड का केस रहेगा, करते हैं एक बार। तो ये 6 हो गया आई थिंक। फोर्थ है 1/2 3 इंटू 3, दैट इज 9/2। नेक्स्ट है u इज इक्वल टू 4, तो इसके लिए फर्स्ट चॉइस हो जाएगी 1/2 4 इंटू 1, दैट इज 2। सेकेंड है 1/2 इंटू 4 इंटू 2, 4 हो गया। थर्ड है 1/2 इंटू 4 इंटू 3, आई थिंक 6 हो गया। और फोर्थ हो गया 1/2 इंटू 4 इंटू 4, ये हो गया है 8 हो गया है। अब पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या दिया हुआ था कि प्रोबेबिलिटी की एरिया जो है लेस देन 2 होगा, वो चांस निकालने। अब टोटल कितने चांस है, 16 है। अब लेस देन 2 एरिया आपको देखना है कि कहाँ है। लेस देन 2 सही है, लेस देन 2 देखना है। स्ट्रिक्टली लेस देन 2 था, आई थिंक स्ट्रिक्टली लेस देन 2 दिया हुआ है। तो स्ट्रिक्टली लेस देन 2 के लिए चॉइसेस देखो, ये हो गया, ये भी हो गया, ये नहीं आएगा क्योंकि स्ट्रिक्टली नहीं है, ठीक है। इसमें से देखो ये ऑप्शन बन गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। ये बन गया है, ये कट हो गया, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, ये सारे कट हो गए। तो एरिया जो है टी का लेस देन 2 होगा, कितने चांसेस हो गए, टोटल हो गए 16। और कितने बने आप केसेस, 3 ये हो गए और 4 और 5, यानी 5 में 16 आएगा। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ था, 5/16, यानी ये ऑप्शन क्या है, ट्रू है। अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं एक बार। एरिया जो है लेस देन 8 होगा, लेस देन 8 देखो, ये सारे के सारे 8 से लेस है, स्ट्रिक्टली लेस बोल रखा है। ये भी सारे के सारे क्या हैं, 8 से लेस हैं, लेकिन इसको छोड़ करके, यानी टोटल चॉइसेस होगी 15 होगी, जिसमें एरिया स्ट्रिक्टली लेस देन 8 है। कितने में से, 16 में से। तो यानी ये 15 में 16 आएगा। लेकिन ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, दैट इज कट हो गया। अब एरिया ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऑब्वियस है 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने के चांसेस 1 तो है नहीं, क्योंकि 1 से लेस वाले भी बहुत हैं। यानी ये जैसे कि 1/2 भी हो गया, 3/2 हो गया। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में ये कट हो गया और ये होगा, ये भी होगा और ये भी इंक्लूड हो जाएगा, 3, और ये भी इंक्लूड हो गया, ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ये भी, और ये भी इंक्लूड हो गया, ये सारे इंक्लूड हो गए। यानी ये हो गए 4, 4, 8, 4, 12 और 12, और इसमें से कितने ऑप्शन है, यानी 15 ही होगी आई थिंक। तो 15/16 ही चांसेस हो गए कि जो एरिया है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो यानी ये ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन भी क्या है, इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट है कि आइसोसेलेस हो, ट्रायंगल आइसोसेल्स होने के चांसेस कितने हैं। आइसोसेल्स कब होगी, आइसोसेल्स कब होंगी, जब ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होंगी। 2 साइड्स आप ये देख सकते हो, ये V है और ये क्या है, U है, और ये कुछ निकलेगा आपका U² प्लस में V² का स्क्वायर रूट। यानी u अगर v के बराबर आ जाए, तो u v के बराबर कब होगा, जब u भी 1 होगा, v 1 होगा, u 2 होगा, v 2 होगा, u 3 होगा, v 3 होगा। यानी 4 चॉइसेस है आइसोसेल्स होने के लिए, आउट ऑफ 16, यानी 4 में 16, यानी कितना हो गया, 1 में 4 हो गया, ठीक है ना। आइसोसेल्स के लिए क्या है कि ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। तो 2 साइड मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज है वो इनसे बड़ा होगा।
तो क्योंकि इनसे छोटा तो होने से रहा, ठीक है। तो यानी u और v अगर इक्वल हो जाए तो ये ट्रायंगल कैसी बन जाएगी, आइसोसेल्स बनेगी। अब u v के बराबर कब होगा, जब u की वैल्यू 1 है तो v भी 1 हो, u 2 है तो v भी 2 हो, u 3 है तो v भी 3 हो, u 4 है तो v भी 4 हो। यानी 4 पॉसिबल हैं, 4 पॉसिबिलिटी हैं आउट ऑफ 16, यानी उसके आइसोसेल्स होने के चांसेस कितने, 4/16, दैट इज 1/4। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक सिग्मा फील्ड दिया हुआ है। हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि सिग्मा फील्ड क्या होता है, और लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड हमने देखा था, पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो लार्जेस्ट से सिग्मा फील्ड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक सैंपल स्पेस दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट है ए, बी और सी, और इसका जो पावर सेट है, मतलब जो सिग्मा फील्ड है, सिग्मा फील्ड क्या दे रखा है, इसका पावर सेट, दिस इज पावर सेट नॉट प्रोबेबिलिटी। पावर सेट है तो पावर सेट हमें पता है इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 3 यानी 8 एलिमेंट होंगे। एक एम्प्टी सेट होगा, एक खुद सैंपल स्पेस होगा, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी और ए बी और ए सी बी सी, ठीक है। आई थिंक ये 8 बन चुके हैं, एक ए सी और रह गया, ए सी। तो ये इसका पावर सेट है। फिर हम देख सकते हैं कि ये एक सिग्मा फील्ड बनेगा और लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड बनता है ये, ठीक है। अब जो है क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये जो p है प्रोबेबिलिटी डिनोट नहीं कर रहा है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो कि हमने पढ़ा था कि जिसकी डोमेन जो है सिग्मा फील्ड होती है और कोडोमेन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 होती है, सच दैट जो एम्प्टी सेट है उसके इमेज इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अंडर वो 0 होती है, और जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस की इमेज कितनी होती है, 1 होती है। फिर हमने देखा था कि अगर क्या होता है, फील्ड के मेंबर ले लो जो कि डिसजॉइंट हो, म्यूचुअली डिसजॉइंट हो, तो उनके यूनियन की इमेज या फिर इमेज का सम वो क्या होता है, इक्वल आता है। ये था प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब ये सिग्मा फील्ड इस तरीके से दिया हुआ है, दिस इज ए पावर सेट। सबसे पहले तो ये जो p है यहाँ पर इसका मीनिंग है पावर सेट, और जो यहाँ जो p है इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो कि हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। अब क्या दिया हुआ है, p, कैपिटल P एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है कि सिग्मा फील्ड का एक जो एलिमेंट है सिंगलटन A, इसकी इमेज कितनी दी हुई है, 1/6 दी हुई है, और इसी फंक्शन के अंडर सिग्मा फील्ड का एलिमेंट ले लिया B, इसकी जो इमेज है वो दी हुई है 2/3, और नेक्स्ट है जो C है, C भी सिग्मा फील्ड का एलिमेंट है, इसकी जो इमेज है वो 1/6 दी हुई है। अब आप ये देखो कि अगर ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो हमें इसकी इमेज पता है, इसकी इमेज पता है, सही है, इसकी इमेज गिवन है, इसकी भी गिवन है, इसकी भी गिवन है। अगर इन सब की गिवन है तो इसकी हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हम ये एडिटिविटी रूल पढ़े, ये जो थर्ड प्रॉपर्टी थी प्रोबेबिलिटी फंक्शन की, इससे हम निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, पहले एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोबेबिलिटी फंक्शन, मतलब इमेज ऑफ एन इवेंट, मतलब कहते हैं कि कौन सी इमेज बन सकती है प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अंडर। एक तो ऑप्शन है कि 5/6, दूसरा ऑप्शन है 1/4, और तीसरा ऑप्शन है 3/4, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 1/12, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ए की इमेज हमें पता है तो क्या हम BC की इमेज निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी फंक्शन है कैपिटल P तो A जो है और BC जो है, BC सही है, BC ये दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट के केस में क्या कहता है, यूनियन की जो इमेज होगी वो इक्वल होगी इमेजेस के सम के बराबर, यानी A की इमेज और प्लस में किसकी होगी, BC की इमेज, सही है। ये A यूनियन BC करोगे, दिस इज सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस की इमेज अंडर जो ये सैंपल स्पेस हो गया, और सैंपल स्पेस के इमेज अंडर प्रोबेबिलिटी फंक्शन वो कितनी है, 1 है, तो दिस इज इक्वल टू 1, और ये चीज हमें गिवन ही है, A की होगी 1/6, तो BC की आप निकाल सकते हो
तो बी सी की आप निकाल सकते हो। तो बी सी की कितनी हो जाएगी 5/6। तो देखते हैं 5/6 ऑप्शन है तो ये इमेज हो सकती है। सेकेंड, आप ए बी सी की निकल गई, सेम ए बी की निकाल सकते हो। ए बी के साथ डिस्जॉइंट क्या है 1/6 है तो इसकी भी कितनी आ जाएगी 5/6 आ जाएगी। ए सी की करोगे तो ए सी किसके साथ डिस्जॉइंट है बी की, यानी 1 माइनस में 2/3 दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 1/3। अब आप देखो ना तो यहाँ 0 ऑप्शन है, ना 1 ना 1/6 और ना ही 1/3, तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी फंक्शंस और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपके एग्जांपल्स। नेक्स्ट के लेक्चर में हम करेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।